पानी बा मोर जान लेवा आया रे जर जाइबे मुछिया इठबे तो मेरा लाइन उसमें तो 2000 से धोनिया छा जाई रे कुशवाहा जी के जंग पर। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज। और आज भोजपुरी का सुपरहिट कलाकार कोयरान स्टार जिन्हें कहा जाता है रजनीश रंजन जी के पास पहुंचे हुए हैं और कैमरामैन से कहेंगे कि लगातार तस्वीर दिखाते रहिए। और अभी हमारे साथ है भोजपुरी के काफ़ी बेहतरीन कलाकार रजनीश रंजन जी, जो कि हारमोनिया लेके बैठे हुए हैं और रियाज कर रहे थे, तो सुबह सुबह पहुँच गए। कैसा लग रहा है भैया? सबसे पहले तो तिलक न्यूज के जितना भी हमारे श्रोतागण बने सब कोई के तहे दिल से प्रणाम करता नहीं, और बहुत अच्छा लगल आपसे मिल के। और तिलक न्यूज के जितना भी चाहे वाले बने सब भाई लोग तनी सपोर्ट करेगा, और अपन भाई के रजनीश रंजन कैसे ही सपोर्ट बनले रही जा। बिल्कुल भैया, आपका एक गाना काफ़ी ब्लास्ट हुआ था कि कुशवाहा जी के जांग पे बैठबे, तो काफ़ी लोगों ने प्यार दुलार दिया और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस गाने से कहीं ना कहीं आपको पहचान भी मिला था। जी जी, और ये गाना हम पिछले साल गए रही हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एकरा के। उम्मीद से भी ज़्यादा हमने के एगो टारगेट रहा कि अपन समाज खातिर एगो कुछ बढ़िया गीत गावल जाओ और बढ़िया वीडियो कल जाओ। बहुत अच्छा आप सबके सपोर्ट मिलल, ओकरा खातिर तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा ये बताएं कि आज आपको कहीं ना कहीं कोयरान स्टार के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मतलब इसमें जातिवाद का कुछ मिक्सिंग कनेक्शन है? मतलब कहीं ना कहीं आप एक जाति के लिए मैक्सिमम गाते हैं, बाकी की जातियाँ क्या सोचती है? देखिए, हमने के जातिवाद तो गावे नहीं जा, हकीकत चीज़ बाटे। और जातिवाद गा के ऐसा कोनो चीज़ नहीं है, खाली जातिवादे गावे नहीं जा, हर प्रकार के गीत गावे नहीं जा। अभी लोकगीत आयल है, सैड सॉन्ग, और शुरू से भी मतलब 2017 से एल्बम करत नहीं, और जातिवाद हम इन्हें अभी साल भर 1.5 साल से मैंने गावत नहीं, और लोग के प्यार आशीर्वाद मिल रहा, अच्छा लगे से हमने गावे नहीं जा। और चलिए कोई बात नहीं, आज भोजपुरी के तमाम कास्ट में देखें तो तमाम कलाकार हैं जो अपने अपने जाति के लिए गाते हैं। देखिए, आप अपनी जाति के लिए गाइए लेकिन दूसरी जाति को ठेस न पहुंचाइए, कहीं ना कहीं मेरा मानना तो ये है। अच्छा रजनीश भी, हम चाहेंगे कि ये गाना जो आपका वायरल होते है कुशवाहा जी के जांग पे बैठबे, तो हम चाहेंगे एक बार दर्शक को सबसे पहले हो गए, उसके बाद ही इंटरव्यू का शुरुआत किया जाए। जरूर जरूर, 1 मिनट थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब हारमोनिया लेके एकदम बवाल होने वाला है, तो अभी थोड़ा सा डाउन। अरे पूरा जिला के लांग ले बनी घरे लुधियाना रे, लड़की का लाइन है। आ झुमका पहिर के जे मारब ठुमका त हिली समियाना रे, आ जवानी बा मोर जान लेवा आया रे जर जाइबे मुछिया इठबे तो मेरा लाइन उसमें तो 2000 से धोनिया छा जाई रे कुशवाहा जी के जंग पर बैठबे तो। बिल्कुल 2000 से छा जाई रे कुशवाहा जी के जांग पे बैठबे, तो काफ़ी गाना ब्लास्ट हुआ था कहीं ना कहीं। और एक और गाना ब्लास्ट हुआ था कि कुशवाहा जी के चलती चलते बा, ये गाना भी चाहेंगे दर्शकों से कहीं ना कहीं होना चाहिए रजनीश भैया। जरूर जरूर, ये गाना भी फिल्म भोजपुरी पर रिलीज भइल बाटे, अब बहुत ही सपोर्ट मिलल इहो गाना के। लड़की का लाइन है कि अपना के बुझतारे ते बाहुबली, आ पुलिस से दरोगा थाना कहियो धाली, आ तारा पीछे कांड करे वाला करते बा यारे करते बा। तो मेरा लाइन है कि कोई रान के चलती चलते बा जरे वाला तही तबा जरते बा। बिल्कुल, कोयरान के चलती चलते बा जरे वाला तो हितवा जरते बा, काफ़ी गाना ब्लास्ट ये भी हुआ भैया। अच्छा भैया, ये चाहेंगे कि आज भोजपुरी में मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री दो मतलब पार्ट में बट गई है। पहली तो पवन सिंह के तरफ कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग खेसारी लाल को। आप भोजपुरी का सुपरहिट मतलब सिंगर किसे मानते हैं, पवन सिंह या खेसारी लाल को? मैं तो पवन सिंह जी को मानता हूं, क्योंकि हमारे वो आदर्श हैं और उनसे कुछ सीखते हैं हम लोग। और जब से मैं अपना गायकी का शुरुआत किया तब से उनको सुनते देखते आ रहा हूं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। हमारे भोजपुरी के जितने भी नए कलाकार होते हैं उनको फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं, अच्छा लगता है उनका गीत संगीत सुनकर। अच्छा भोजपुरी में मतलब किस कलाकार को देख को आपको प्रेरणा मिलता है कि मैं हाँ इसके तरह गाना चाहिए? देखिए, भोजपुरी में जितने भी हमारे आइडियल हैं सभी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैंने अपना संगीत का दौर 2010 से स्टार्ट किया था। मेरे गुरु का नाम है श्री शंभू पांडे जी, तो उन्होंने अपना शिक्षा मुझे प्रदान किया और हम गाते हैं। और अपना जब भोजपुरी में हम 2017 से एल्बम कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं सभी से हम सीखते हैं, जितने भी हमसे अच्छे गाते हैं, हमसे अच्छे कलाकार हैं, सभी को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और कुछ ना कुछ प्रयास करता हूँ कि अच्छा रजनीश गाए। भैया, ये बताइए कि आप मतलब रहने वाले हैं कहाँ के, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अभी सासाराम रहता हूँ, मेरा घर भी यहाँ पर पर्सनली है जी। जो कि रोहतास जिला में पड़ता है। सारा यहीं मेरा पढ़ाई लिखाई हर चीज़ यहीं पर पूरा संपन्न हुआ, अभी चल भी रहा है। कि भोजपुरी का पहला वो गाना कौन था जो कि मतलब जिस गाने से मतलब पहला गाना मतलब भोजपुरी में कौन था आप पहला एक एल्बम? पहला गाना मैंने 2017 में गाया था, ओल्ड पिचकारी। जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस गाने को। बिहारी वुड फिल्म से गाना रिलीज हुआ था, तो बहुत पुराना गाना याद तो नहीं किया हमारा, फिर भी था, अच्छा गीत था उसमें। अच्छा, उस समय का दौर और आज की दौर में मतलब भोजपुरी में क्या अंतर देखने को मिलती है? देखिए, पहले तो भोजपुरी में बहुत आज के जो दौर चल रहा है उतना इसके अपेक्षा बहुत कम था उस समय, और आज से 6 साल 7 साल पहले बहुत कम कलाकार भी थे और स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा था उस समय, क्योंकि हम जब भोजपुरी में कदम रखे थे तो उस समय हमको इस इंडस्ट्री के बारे में उतना रूबरू नहीं थे, ना इसके बारे में हमको कुछ ज़्यादा नॉलेज था। अब बस संगीत सीखते थे और अपना मेहनत करते थे। मेरा भी जुनून था कि एल्बम किया जाए, अपने घर परिवार के सपोर्ट से, अपने गुरु के सौजन्य से मैंने किया और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। आज 2017 से लेकर 2022 ख़त्म होने वाला है, उसके बीच में, और श्रोताओं का, अपने भाइयों का प्यार हमें आज 2 साल से कंटिन्यू मिल रहा है और हम चाहेंगे कि आजीवन ऐसे ही मिलते रहे। बिल्कुल। अच्छा रजनीश भैया, ये बताइए कि कहीं ना कहीं मतलब आज भोजपुरी में मतलब एक जैसे रूल सा बन गया, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे करें कि किसी लड़की का नाम यूज़ करके कहीं ना कहीं गाने में यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारा अभी फिलहाल ही टुनटुन यादव का गाना आया हुआ था कि रात भर ना चाहे मेरे डिम्पल हुआ, उसके बाद भी वगैरह वगैरह बहुत सारे कलाकार गए। बताइए कि भोजपुरी में इस तरीके से लड़कियों का नाम यूज़ करके गाना क्या सही है? बिल्कुल गलत है ये चीज़, मैं इस चीज़ का बढ़ावा नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए हमारा भोजपुरी बहुत छोटा इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें इतना राजनीति हो रहा है आज के समय में, और कहीं ना कहीं हम लोगों से ज़्यादा बॉलीवुड हॉलीवुड हद से ज़्यादा लोग वहाँ पर करता होगा, लेकिन कभी पब्लिकली लोग नहीं करता है। और इसमें अभी इससे भी मतलब अभी 5 साल पहले भी बहुत ज़्यादा अश्लील गीत आते थे, लेकिन इतना भोजपुरी को उछाला नहीं जाता था। लेकिन आज के दौर में देख रहे हैं कि जितने भी हमारे मीडिया वाले भाई हैं, सब तो नहीं है, मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने व्यूज़ के चक्कर में भोजपुरी के पूरा माँ बहन करके गाली देकर अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। वो गलत चीज़ है। अगर भोजपुरी से आपको इतना ही लगाव रहता, प्रेम रहता, तो आप गलत चीज़ों को नहीं दिखाते। और भोजपुरी में लोग बोलता है अश्लील भाई, भोजपुरी में रोज़ कम से कम ना तो 2 लाख गाना अपलोड होत हुई। 2 लाख में रुआ कौ गाना सुनत हो, कब एको ना सुनत हो, कब जौन अश्लील गाना बाजे लागल और कान में लागल कि ना अश्लील बा। गावे के देखी बहुत लोग गावेला, निर्गुण गावेला, पूर्वी गावेला, सैड सॉन्ग गावेला, लव सॉन्ग गावेला, बहुत प्रकार के गीत गजल वगैरह, लेकिन लोग ओकरा के ना सुनेला। तो कहीं ना कहीं कमी हमनी में बाटे कि अपन समाज के कलाकार के हमनी के नहीं सपोर्ट करत। अब बताएं कि अब हम मैंने 8 साल से हो गई हमारा एल्बम करत, और 8 साल में हमारा जो रिस्पॉन्स ना मिलल, हम 2 साल में जातिवाद गा के हमारा मिल गई। तो कहीं ना कहीं कोई भी कलाकार के सबक नहीं है कि अश्लील गाना गावे चाहे जातिवाद गाना गावे, काहे कि ओकरो पीठ पीछे भाई घर परिवार बा, ओकरो जिम्मेवारी बा, काहे कि घर परिवार के भैया दबाव जानते बानी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि रजनीश रंजन जी का साफ तौर से कहना ये है कि कहीं ना कहीं देखिए 8 साल 10 साल से बहुत सारे कलाकार से मैं मिला, 8-10 साल से वो मेहनत कर रहे थे, और मेहनत करने के बाद मतलब ना सक्सेस नहीं मिला, लेकिन जातिवाद गाने के बाद 2 साल 3 साल में मतलब कुछ सक्सेस मिल जाता है। और ऐसे भोजपुरी का बहुत सारे कलाकार मतलब बताते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको मतलब सक्सेस मिल जाता है। लेकिन रजनीश भैया, इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं ना कहीं कि मतलब अच्छे गाने मतलब नहीं चले तो जातिवाद गाना शुरू कर दिया जाए। अच्छे गाने भी हम गाते हैं और औरों को तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल में एक सैड सॉन्ग बहुत अच्छा बज रहा है मेरा, बिल्कुल नया चैनल था, याद तो हर साथ में, बहुत ही प्यारा गाना। बिल्कुल भैया, पहले सैड सॉन्ग हो ही जाए दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे चैनल पे लोग हैं जो मतलब आपका डिमांड करते रहते हैं कि रजनीश रंजन जी भैया से मिलवाइए, उनका सैड सॉन्ग सुनवाइए, तो सुना ही दीजिए आज कहीं ना कहीं। ए जाने दिलावा लगइला के कैसन सजा दिहलू कि हम भूल न पैनी तू आ कैसे भूला दिहलू कि डूबल जिंदगी हमारी शराब में बा, कि डूबल जिंदगी हमारी शराब में बा।
कि दीहल निशानी तो है हो आजू हमरा हाथ में बा तू नहीं खूपा से बाकी याद तोहर साथ में बा तू नहीं खूपा से बाकी हो याद तोहर साथ में बा। बिल्कुल, देखिए कितने अच्छे तरीके से भैया गाते हैं और कहीं ना कहीं जब भी गाते हैं समा बांध देते हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि आपका गाना मतलब इतना बड़ा बड़ा बजट का आता है, कहीं ना कहीं गाने में आप हंटर घोड़े का मतलब यूज़ करते हैं, मतलब कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? मैंने अभी तक जितना भी एल्बम किया, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा घर परिवार के सपोर्ट के बिना थोड़ा सा कमज़ोर था और उतना बड़ा बड़ा बजट नहीं लगा पाता था अपने गाने में। और जब से मैं थोड़ा अपना स्टार्टिंग पीरियड में आया तो घर परिवार जितने भी हमारे म्यूजिशियन कंपनी हैं सारे लोग सपोर्ट किया और उन लोगों के सौजन्य से, अपने परिवार के सौजन्य से मैं करने लगा धीरे धीरे। क्योंकि हम जातिवाद भी गाना गाते हैं तो अपने से उसमें कुछ अच्छा ही चीज़ करते हैं ताकि उसमें अपने जात के लिए कुछ अच्छा चीज़ मिले, एक नया चीज़ मिले। हम किसी भी जात को अब टारगेट करके नहीं गाते हैं कि नहीं उनसे मेरा दुश्मनी है, किसी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है और मैं इंसान हूँ और सबसे बड़ा चीज़ इंसान के लिए इंसानियत होता है, जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो भोजपुरी का भी माहौल बन गया है, लोग सपोर्ट करता है तो हम लोग भी अपने समाज के लिए, सभी लोग लड़ता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने समाज के लिए थोड़ा सा गाते हैं और कुछ नहीं है। सभी लोग गाते हैं तो भैया भी अपने समाज के लिए गाते हैं और इसमें कोई गलती नहीं, कहीं ना कहीं सब लोग गा रहे हैं तो आप भी गा रहे हैं, वैसी बात है कहीं ना कहीं। अच्छा भैया ये बताइए कहीं ना कहीं कि माता पिता का सपोर्ट मिलता था जब शुरू गाते थे तब? हाँ मिलता शुरू से, तो देखिए घर परिवार का सपोर्ट तो मेरे ऊपर शुरू से था, लेकिन जब इस लाइन में मेरा 2 साल 3 साल हुआ तो लोग थोड़ा सा होपलेस होने लगे कि सब काम छोड़ द, पढ़ाई लिखाई कर, काहे कि सब के चक्कर में पड़ल बड़ा तो होता था। ये एक बात और पूछना चाहेंगे कि शादी वादी के लेकर के क्या विचार है? अभी तो शादी के अभी कोनो ख्याल नहीं खे, लेकिन हो ही शादी तो मान ली होकबे करी। अच्छा मतलब क्या, मतलब अभी मतलब कुछ अपडेट दीजिएगा शादी के बारे में कि क्या अपडेट रहेगा? जब तक देखिए अपन पैर पे लोग खड़ा ना हो जी, अपना जौन लाइफ बाटे ओकरा में कुछ अपन हर कोई के गोल होला, एम होला कि ना हम ये चीज़ कर ली, अगर पूरा हो जाता तो अपन तो बढ़ले बा पूरा ज़िंदगी शादी ब्याह करे के। लेकिन फिर भी 5 साल के अंदर में घर परिवार के दबाव बा ऐसे। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को बता दूं कि 5 साल के अंदर रजनीश रंजन यानी कोयरान स्टार जी का शादी होने वाला है और ये रजनीश जी हमारे चैनल पे बहुत बड़ी खुलासा किया है कहीं ना कहीं। भैया ये बात सही है ना, एकदम दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी को इनवाइट करेंगे हम। बिल्कुल, दुल्हनिया चुन लिया कि अभी चुनना बाकी है? नहीं, वो तो हमारे माता पिता जहाँ कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार में वैसा चीज़ नहीं है। बिल्कुल, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया हम चाहेंगे लास्ट में इंटरव्यू के आखिरी समय में एक कुशवाहा जाति पे बम ब्लास्ट गाना होना चाहिए। अभी देखिए हाल में आज एक पोस्टर रिलीज हुआ है मौर्यवंशी जी, देखें आप? नहीं अभी तो मतलब देख नहीं पाए, लेकिन एकदम गाना होना चाहिए भैया एक। नहीं अभी तक गाना रिलीज होने वाला है। अच्छा तब नहीं कहाँ से गाना जब तक रिलीज नहीं होता तब तक आप किसी चैनल पे जैसे ही गाएगा चोरी हो जाएगा गाना। गाना मतलब 14 या 15 तारीख को रजनीश रंजन ऑफिशियल से रिलीज होगा जी। और बहुत ही लाजवाब गीत है, अपने पूर्वजों का लेकर मैंने गाया है मौर्यवंश पर जितने भी हमारे हैं, और टारगेट रहता है कुछ अच्छा चीज़ किया जाए। और पोस्टर आज रिलीज हो चुका है और जब तक आपके शायद वीडियो आप सभी के बीच में पहुंचेगा तब तक शायद गाना रिलीज हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप सब रजनीश रंजन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करी जा, भाई के सपोर्ट करी जा और खूब बढ़िया गीत ओकरा पे आई। अभी सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, जातिवाद सॉन्ग जे भी बा, जितना भी श्रोता बाने सब कोई खातिर अपन अलग अलग मिजाज के गीत हमेशा आवत रही। चलिए भैया एक इंटरव्यू के आखिरी समय में एक बवाल कुशवाहा सॉन्ग होना चाहिए एकदम। अभी हाल फिलहाल में कुशवाहा गाना, कुशवाहा किंग आप सब खूब सपोर्ट करता नहीं जाओ करा के, बहुत लोग चोरा के गावत भी बा। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना, एक सेकंड आपके हम सुनावता नहीं। अरे पूरा इलाका में सुने बाबू नाम बा, आ कोइल रंगादारी तो हमरो काम बा, कि सुन पूछ ली है बात तोरे पर भी बजा ले, तो ये एरिया के किंग कुशवाहा जी कहले, तो ये एरिया के किंग कुशवाहा जी कहले। बहुत ही प्यारा आप सबके सपोर्ट मिल रहा बा और रजनीश रंजन ऑफिशियल पे गाना बाटे और बहुत कम समय में आप सब भाई कितना सपोर्ट देनी जा रजनीश रंजन ऑफिशियल के, ओकरा खातिर तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही अपन अच्छा भैया इंटरव्यू के आखिरी समय में क्या कहेगा दर्शकों के लिए? दर्शकों से हम ये कहब कि आप सब
भोजपुरी के बचाई जा और अच्छा अच्छा चीज़ के सुनी जा और ज़्यादा हम विशेष ना कम। देखिए भोजपुरी के हुए लोग बुराई करला जेकरा भोजपुरी से कोनो मतलब ना रहेला। बिल्कुल बिल्कुल हमारी भोजपुरी भाषा है और इसमें कहीं भी कहीं ना कहीं अश्लील नहीं है, बल्कि लोगों का भ्रम बना के रखे अश्लील करके। तो अभी हमारे साथ थे भोजपुरी के काफ़ी बेहतरीन कलाकार कोयरान स्टार रजनीश रंजन जी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।